शोक, मोह और भय। तो एक तो व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। जो मिला है औकात से ज्यादा ही मिला है, जो मिलेगा वो मैंने जो किया है उससे कुछ सवाया ही मिलेगा, तो शोक क्यों। कुछ मिल गया और फिर बिछुड़ गया तो तब व्यक्ति शोक करता है ना। तो जो बिछुड़ने वाला है वो जितनी देर के लिए मिला उसके प्रति कृतज्ञता, और बिछुड़ गया उसके प्रति शोक नहीं। तो किसी भी हालत में, गीताकार ने भी कहा ना, अर्जुन जब शोक कर रहा था तो उन्होंने क्या बताया, भाई जो पैदा हुए उनकी मृत्यु होना निश्चित है, और जिनकी मृत्यु हो गई वो जरूर पैदा होंगे। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम मृतस्य, ध्रुवम जन्मन मृतस्य च। तो भाई जो पैदा हुए मरेंगे भी, आज मर गए कोई बात नहीं, नहीं तो कल भी जाना ही था, तो ये तो सुनिश्चित है ना। तो शोक क्यों कर रहे हो, तो ये शोक का विषय नहीं है। तो शोक एक तो व्यक्ति को अपने लक्ष्य से विचलित कर देता है। एक बार व्यक्ति किसी शोक में पड़ गया फिर लक्ष्य को भूल ही जाएगा वो कि तुझे जाना कहाँ था, बस फिर तो शोक उसको निकलने नहीं देगा वहां से, भूल ही जाएगा वो, एक अलग ही दुनिया बसा लेगा अपनी। हमेशा शोक संतप्त रहेगा। जिन चीजों में शोक नहीं मनाना उनमें भी शोक मनाएगा। इसलिए कभी भी शोक के काबू में नहीं आना। सबसे बुरा शत्रु है शोक। और कभी कभी तो ये ऐसा होता है कि जहां शोक नहीं करना चाहिए वहां भी आ जाता है, तो उससे बाहर निकलना चाहिए। ये हमें अपने लक्ष्य से दूर करता है। दूसरा फिर मोह, ये तो न्यायकार ने भी बताया, महर्षि गौतम जी ने भी बताया हैं। तेषां मोह पापियान, जो राग द्वेष और मोह तीन है ना, तीन राशि है जो, उनमें मोह सबसे बलवान है। और फिर अगला है भय। एक अनजान अनहोनी का भय हमेशा व्यक्ति को सताता रहता है। आप देखेंगे ना अपने जीवन में कि हमारे जीवन में कोई भय है या नहीं है। अनेक प्रकार के भयों से हम युक्त रहते हैं। क्लास में जल्दी दौड़ के क्यों आते हैं, भय के कारण। परीक्षा में, परीक्षा के समय पढ़ाई क्यों करते हैं, भय के कारण, कहीं फेल ना हो जाएं, कहीं नंबर कम ना आए। खेल में जब दौड़ते हैं तो पूरा पूरा बल क्यों लगाते हैं, भय के कारण, कहीं हम पराजित ना हो जाएं। किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते समय जो पुरुषार्थ करते हैं, भय के कारण, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पराजित हो जाऊं। बहुत सारे काम, 99% कार्य हम भय के कारण करते हैं। घर में फोन करते हैं तो भय के कारण, सब ठीक ठाक तो हैं। घर से फोन नहीं आया तो भी दुखी होते हैं, भय के कारण, इतने दिन से फोन नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आप देखोगे इतना भय है। कभी कोई चीज खाने की इच्छा होती है, खाते नहीं है, भय के कारण कोई इससे बीमार ना हो जाए, खाने का तो मन है। आइसक्रीम आई हुई है, ठंडी है, लेकिन खाया तो कहीं गला खराब ना हो जाए। तो कोई ना कोई भय तो लगा ही रहता है हमें। भय बिना, भय बिना होए ना प्रीत गोसाई। स्वामी जी उसका समर्थन कर रहे हैं, थोड़ा भय तो होना चाहिए। हाँ हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं, तो वो देखना पड़ेगा प्रसंग। हाँ, वो इसलिए है कि भगवान से भी प्रीति भय के कारण ही करता है, कि भाई भगवान से प्रीति नहीं करेंगे तो भगवान जी का दंड तो बहुत बड़ा है, तो वो तो बहुत जोर से पिटाई कर देंगे हमारी। तो इसलिए उनके प्रति प्रीति रखना ही श्रेयस्कर है। तो भगवान का डर, तो दंड के डर से, भय के कारण भी। अभय कौन हो सकता है, अभयम सत्व संशुद्धि, वैराग्यमेवा भयम। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जो विरक्त है, वही अभय हो सकता है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। तो केवल वैराग्य ही अभय दे सकता है। और दैवी संपद का सबसे प्रथम गुण यही बताया।
अभयम सत्व बोलते हम रोज हैं, छोटे बच्चों ने भी रट्टा मार रखा है अभयम सत्व संशुद्धि का। लेकिन उसमें से एक भी यदि आ जाए जीवन में, केवल अभय आ जाए, व्यक्ति को भय ना हो, तो फिर वो तो राजाओं का राजा महाराज है फिर। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं हृदय स्थितम, आपके हृदय में स्थित शोकम मोहम च भयम च त्यज, इनका त्याग करो। अच्छा, भगवान ने जो दिया है हमारी औकात से ज्यादा ही दिया है, फिर भी मनुष्य इतना बड़ा भिखारी और मांगता है। जितने साल तक मंदिर में जाता है उतनी साल तक मांगता है। 20 साल में भी मांग रहा था, 30 में भी, 50 में भी, 70 साल में भी, 80 साल में भी मांगता ही रहता है जब तक जिंदा रहे। और मांगता भी क्या है? जो छूटने वाली चीजें वही मांगता है। तो मांगना ही है ना, तो ये ऐसी चीजें मांगनी चाहिए कि सदा सदा के लिए मेरे हृदय से शोक मोह भय ये नष्ट हो जाएं। जब श्री राम सामने हैं तो ऐसी चीजें मांगनी चाहिए, तो ताकि सदा सदा के लिए ही, फिर जब ये चीजें नहीं रही तो अपने आप पूरा धन ही धन आ गया ना, माला माल हो ही गई। तो हटाने के लिए भी हम क्या मांगते हैं? जी मेरे घर के सामने पहाड़ है तो वो हवा नहीं आने देता, तो उस पहाड़ का कुछ करो ना। पहाड़ तो हटना नहीं है, ये हटाओ ना, हटाने हैं तो ना हमें हटाने वाली चीजें समझ में आती हैं क्या हटाना चाहिए, और ना तो मांगने वाली समझ में आती हैं। भगवान के प्रति यदि शरणागति श्रद्धा भक्ति ये हमारे जीवन में आ जाए यदि, तो बस तो सारा धन ही धन है फिर तो अब हम अगला सर्ग प्रारंभ करते हैं, चतुर्दश। इनका भय जो था, शोक और मोह, ये सब श्री राम ने नष्ट कर दिया। इसलिए मूर्खों की जय जयकार से श्रेष्ठ जनों की फटकार अच्छी होती है। बहुत सारे हजारों हजारों मूर्खों ने बाली का जय जयकार किया जीवन भर, लेकिन वो सब इसको शांति नहीं दे पाए। लेकिन श्री राम जब इनके सामने आए तो यद्यपि उन्होंने फिजिकली तो बाण मारा, लेकिन सदा सदा के लिए इनको मुक्त कर दिया, सदा सदा के लिए इनको शोक मोह भय से मुक्त कर दिया। तो उनकी मार अच्छी है। जो हजारों लोगों ने जय जयकार की वो अच्छी नहीं थी, उन्होंने तो पाप के गर्त में डाल दिया। तो व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि मेरा हित किस में है। जब कभी आपको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से फटकार मिले तो दुखी होना स्वाभाविक है, आप थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं, लेकिन तो भी एकांत में बैठ करके सोचना कि इस फटकार से मेरे जीवन में अच्छा क्या हो सकता है। या भगवान कभी जीवन में दुख देवे तो दुखी होना थोड़ी देर के लिए तो स्वाभाविक है, दुखी होता ही है व्यक्ति, लेकिन फिर ये सोचना कि इस दुख से भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, मैं क्या सीख सकता हूँ इस दुख से। महर्षि दयानंद को अपने चाचा से बहन से बहुत प्रीति थी और भगवान जी ने उन्हीं को उठा लिया। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं इनकी मृत्यु से क्या सीख सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा ये मृत्यु के रहस्य को ही सीखना चाहिए, ये मृत्यु है क्या और इसके पार कैसे जाया जा सकता है, इस पे विजय कैसे पाई जा सकती है, ये उनके मन में विचार आया। और फिर उसी विचार ने उनको महर्षि दयानंद बनाया, मृत्युंजयी हो गए वो, मृत्यु को जीता उन्होंने। तो जो कभी भगवान हमें कोई फटकार देते हैं या गुरुजन कभी फटकार देते हैं तो वो अच्छी ही होती है। उसको एकांत में बैठ के उसके बारे में सोचना चाहिए कि इससे मेरा क्या अपकर्ष उत्कर्ष हो सकता है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। और जब कोई जय जयकार करे ना तब भी सोचना चाहिए कि इन मूर्खों की जय जयकार से कहीं मेरा पतन ना हो जाए। फिर लगे हैं जय जयकार करने में, माला पहनाने में, गड़बड़ है मेरे लिए। ठीक है, वो किसी की भावना को भी आहत नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने अंदर व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। तो ये बड़ी रिलैक्स होकर के और श्री राम के सामने इन्होंने प्राण छोड़ दिए हैं, ये दूसरे लोक को चले गए।
तं भार्या बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे हतं प्लवगशार्दूलं ताराशुश्रावबालिनं सा सपुत्रा प्रियं श्रुत्वा वधं भर्तुः सुदारुणं निष्पपात भृशं त्रस्ता मृगीव गिरिहव्वरात् आव्रजन्ते ददर्शार्थ पतिं निपतितं भुवि समीक्ष व्यथिता भूमौ सम्भ्रान्ता निपपातः सुप्तेव पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति क्रोशति रुरोद सा पतिं दृष्ट्वा सन्दितं मृत्युदामभिः सा समासाद्य भर्तारं पर्यस्वजत भामिनी विष्णोऽभिहतं दृष्ट्वा बालीनं कुंजरोपमम्। तो अब तारा को पता चलता है अपने पति की मृत्यु का। तम भार्या बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे हतं प्लवगशार्दूलं तारा शुश्राव बालिनम। रामदत्तेन संयुगे, संयुगे मतलब संग्राम में, युद्ध में, रामदत्तेन बाणेन राम के द्वारा छोड़े गए बाण के द्वारा, बाण मोक्षेण बाण के द्वारा जो मोक्ष हो गया, बालिनम तम उस बाली को जो मोक्ष प्राप्त हो गया, हतम बालिनम तम प्लवग शार्दूलम भार्या तारा सुस्राव। वो बाली मारा गया श्री राम के बाण के द्वारा संग्राम में, ऐसा उनकी पत्नी भार्या को समाचार मिला, उनके द्वारा ये सुना गया। उसने सुना तारा ने कि मेरा पति श्री राम के द्वारा बाण के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो गया संग्राम में। सपुत्रा प्रियम श्रुत्वा वधम भर्तु सुदारुणम। तो फिर उसने क्या किया, अपने पति का सुदारुणम वधम श्रुत्वा, भर्तुः अपने पति का, सुदारुणम वधम श्रुत्वा अपने पति का बहुत ही करुणाजनक, हृदय विदारक, दारुण दुख, मृत्यु, वध, उसके बारे में सुन करके, अप्रियम जो कि उसके लिए प्रिय नहीं था वो वध, तो ऐसे अप्रिय समाचार को सुन करके वो सपुत्र निष्पपात, पुत्र सहित निष्पपात भृशम त्रस्ता, बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई। मृगीव गिरिफरात, जैसे कोई हिरणी किसी पर्वत के शिखर से नीचे गिरे तो ऐसा उसको कष्ट हुआ। तो ऐसे मृगी इव गिरी फरात त्रस्ता भृशम त्रस्ता सपुत्र निष्पपात। अपने पुत्र सहित फिर वो वहां से महल से बाहर निकलती है। बहुत उसको कष्ट हुआ अपने पति की दारुण मृत्यु के बारे में सुन करके, और अपने पुत्र अंगद सहित उनको देखने के लिए वो वहां से निकल पड़ी। आव्रजंती ददर्श अथ पतिम निपतितम भुवि। और फिर समीक्ष व्यथिता भूमौ संभ्रांता निपपातः। जब वो वहां पर पहुंची तो आव्रजंती ददर्श, वहां पहुंच करके उसने देखा, अथ इसके बाद वहां पहुंच करके उसने देखा, भुवि निपतितम पतिम, भूमि पर पड़े हुए अपने पति को। व्यथिता समीक्ष, समीक्ष व्यथिता, और उसको देख करके वो बहुत व्यथित हो गई। भूमौ संभ्रांता निपपातः, उस भूमि के ऊपर पड़े हुए अपने पति को देख करके संभ्रांता व्यथिता, अत्यंत व्यथित हो गई अपने पति को भूमि पर पड़ा हुआ देख करके, क्योंकि बलवान तो था ही, राजा भी था ही, और इसका तो पति था ही। तो उसको ऐसे भूमि पर गिरा हुआ देख करके वो अत्यंत व्यथित हो गई, अत्यंत दुखी हो गई। सुप्तेव पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेतु क्रोशति रुरोद सा पतिं दृष्ट्वा संदितं मृत्युदामभिः। आर्यपुत्र इति क्रोशति, हे आर्यपुत्र, ऐसे चिल्लाती हुई उसको देख करके। सुप्तेव पुनरुत्थाय,
जैसे सोया हुआ होता था और उसको दोबारा जगाने के लिए जैसे वो बुलाती थी, हे आर्य पुत्र उठो, ऐसे ही अभी वो क्रोशती चिल्ला रही है कि उठो आप। रुरोद, बहुत रो रही है। पतिम दृष्ट्वा संदितम मृत्युदाम भी, अपने पति को मृत्युदाम भी संदितम दृष्ट्वा, मृत्यु के पाश में बंधा हुआ देख करके। यहाँ पर दाम भी, दाम भी मतलब पाश से, दामन शब्द होता है ये, दामन का मतलब होता है बंधन। तो जो सुदामा शब्द बना है ना, वो भी इसी से बना है। सुदामा मतलब अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, दामन से। हरियाणा में तो जो माताएं पहनती हैं ना, उसको भी दामन बोलते हैं। दामन मतलब जिसको बांधा जाता है या जो बांध लेता है, दोनों ही बातें। तो दामन शब्द होता है पास। तो वहां पर ये कोई ऐसी फिजिकल घटना भी हो सकती है कृष्ण और सुदामा की, और लेकिन इसका एक आलंकारिक वर्णन भी है। कृष्ण वहां पर परमात्मा का प्रतीक है और सुदामा वहां पर एक सामान्य मनुष्य का प्रतीक है। हम सब सुदामा ही हैं। सुदामा मतलब अच्छी प्रकार से बंधे हुए हैं, जो राग द्वेष मोह आदि में, अविद्या अंधकार में जो जकड़ा हुआ है, वो है सुदामा। तो सुदामा यद्यपि कृष्ण के साथ उसकी पुरानी पहचान है, भगवान के साथ पुरानी पहचान है, लेकिन अब क्योंकि इतना दूर हो गया, अब उनकी दोनों की स्थिति में इतना अंतर हो गया जमीन आसमान का, तो वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है सुदामा। कृष्ण के पास जाऊं कैसे, वो तो राजा बन गया, मैं भिखारी हूं। तो फिर उसकी पत्नी समझाती है, सुशीला, कि आप जाओ, वहीं होगा उद्धार आपका। तो ये है हमारी अच्छी वाली मति, जो सुदामा की पत्नी है, सुशीला नाम है उसका। तो ये हमारी जो बुद्धि है, सात्विक बुद्धि, वो मन को बंधे हुए जीव को प्रेरित करती है, तू योग मार्ग पर चल, अष्टांग योग के पथ पर चल, वहीं तेरा दुखों से छुटकारा हो पाएगा। तो जब मन ऐसे प्रेरित करता है जीव को, तो फिर वो उसको लगता है कि मैं भगवान के पास क्या लेके जाऊं, कुछ तो भेंट तो लेके जानी चाहिए ना। तो उसकी पत्नी कहती है, जो अपने पास है वो ही लेके चले जाओ, आप चिंता मत करो कि भाई उसकी औकात के अकॉर्डिंग ही कोई गिफ्ट लेके जानी चाहिए। कृष्ण की औकात की तो उतना तो है नहीं अपने पास, तो हम जीवों के पास भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए क्या गिफ्ट हो सकती है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो हमारे पास तो अपना अज्ञान अविद्या ही है। तो वहां पर बताया कि आप, ये पुराण की कथा बता रही हूं आपको, क्योंकि जब मैंने इसमें डिलीट किया तो ये कथा वहां पर आई हुई है। फिर यहां पर ये जो दामन शब्द आया तो मेरे को एकदम से वो स्मरण आया। तो उसकी पत्नी मतलब बुद्धि कहती है, जो अपने पास है वो ही चढ़ा दो। आपके पास राग है, द्वेष है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, जो है ना आपके पास, वो ही समर्पित कर दो। उसके पास चावल थे थोड़े से, तो उसने कहा चावल ही ले जाओ, मुट्ठी भर चावल थे और ये लेके जाओ, और वो भी फटी पुरानी चिथड़े वाली उसमें पोटली में। तो हमारा तो मन जो है वो ऐसा ही है, फटा पुराना, चिथड़ा चिथड़ा हुआ मैला कुचैला। तो जो अपने पास है ना वो ही चढ़ा दो, यही है मेरे पास। तो वहां जाकर के भी उसकी हिम्मत नहीं होती है। पर जैसे ही कृष्ण को पता चलता है कि कोई आया है मेरे द्वार पे, तो वो स्वयं उसका स्वागत करने के लिए द्वार पे आते हैं। एक कदम, ये तो श्री अरविंद ने भी कहा है, तुम एक कदम बढ़ाओ, वो 1000 कदम बढ़ाएगा तुम्हारी तरफ। बढ़ाओ तो सही, एक इतना करुणालु है, वो तो चाहता ही है कि ये जो जीवात्मा है ये मेरी तरफ आए। इसी के लिए तो उसने सृष्टि बनाई, उसी के लिए ये मनुष्य शरीर दिया। आप एक कदम बढ़ा के तो देखो। तो सुदामा जब 2-4 कदम बढ़ा के द्वार पे पहुंचता है, तो भगवान स्वयं उसको रिसीव करने आते हैं बाहर, और उसको गले से लगा करके, इधर से तो सुदामा रो रहा है कि मैं इतने दिन तक आपके पास क्यों नहीं आया।
आप तो इतने करुणालु थे, आपने तो तुरंत मुझे अपना लिया। मैं तो कितना भयभीत था कि पता नहीं आप मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। और उधर से कृष्ण भी रो रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं तूने इतनी देर क्यों लगाई मेरे पास आने में, मैं तो कब से तेरी राह देख रहा था। तो इधर से तो जीव को सुख के आंसू आते हैं कि मैं किस किस की शरण लेता रहा सुख के लिए, लेकिन कहीं भी मुझे आश्रय मिला नहीं। क्यों नहीं मैं पहले ही भगवान की शरणागति में आ गया, क्यों देर की मैंने। और उधर से भगवान भी कहते हैं कि तूने इतना कष्ट क्यों उठाया, मैं तो तेरे बंधन खोलने के लिए तैयार ही बैठा था, मैं तो चाहता ही था। महात्मा बुद्ध ने भी कहा ये बात। महात्मा बुद्ध ने कहा कि प्रतिदिन सुबह सुबह 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान देखता है कि कौन आत्मा है जो मेरी तरफ आना चाहती है, ताकि मैं उसको अपनी हेल्प दे करके, सहायता दे करके, शक्तियां दे करके और आगे उभार सकूं, आगे ला सकूं। बहुत ज्यादा मिलते ही नहीं, इक्के दुक्के मिलते हैं, उनकी सहायता करते हैं भगवान, वो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भी ये जो शब्द आया है दामन, दाम भी ही, उन्होंने अपने पति को मृत्यु दाम भी संदितम पतिम दृष्टवा रुरोद, अपने पति को अच्छी प्रकार से मृत्यु के पाश में बंधा हुआ देख करके उसने रुदन किया, रो दी वो। सा समासाद्य भर्तारम पर्यस्वजत भामिनी ईशुणा भी हतम दृष्ट्वा बालिनम कुंजरोपमम। सा तारा भरतारम समासाद्य, अपने पति को ऐसी परिस्थिति में, स्थिति में गिरा हुआ देख करके, पर्यस्वजत, आंसू बहाते हुए, रोते हुए, भामिनी ईशुणा भी हतम, बाण के द्वारा आहत हुए, मरे हुए अपने पति को दृष्टवा देख करके, बालिनम कुंजरोपमम, हाथी के समान बलवान तो था ही, तो ऐसे हाथी के समान इतने हृष्ट पुष्ट बलवान शरीर को देख करके रोने लगी वो। वानरेन्द्रम महेन्द्राभम शोक संतप्त मानसा तारा तरुमिवोन्मूलम पर्यदेवयदातुरा रणे दारुण विक्रांत प्रवीर प्लवतांबर किं दीनम् अनुरक्तां माम् अद्य त्वं नाभिभाषसे उत्तिष्ठ हरिशार्दूल भजस्व शयनोत्तमं नैवं विधास्येरते हि भूमौ नृपतिसत्तमाः हृदय सुस्थिरं मह्यं दृष्ट्वा विनिहतं पतिं यन्न शोकाभिसन्तप्तं स्फुटते अद्य सहस्रधा वैधव्यं शोकसन्तापं कृपणं कृपणा सती अदुःखोपचिता पूर्वं वर्तयिष्याम्यनाथवत्। वानरेन्द्रम महेन्द्राभम, ऐसे वानरों के जो राजा थे बाली, उनको देख करके महेन्द्राभम, महेंद्र के समान आभा है जिसकी, राजा तो थे ही वो, महेंद्र राजा भी होता है और महेंद्र पर्वत को भी कहते हैं। शोक संतप्त मानसा, शोक से संतप्त है मन जिसका, ऐसी तारा तरुम इव उन्मूलम पर्यदेवयत, आतुरा, आतुर होकर के, उन्मूलम तरुम इव, उखड़ गया ना जो पेड़, उसके समान, उखड़े हुए पेड़ के समान, जड़ से कटे हुए पेड़ के समान, पर्यदेवयत, विलाप करने लगी वो। तो ऐसे अपने पति को इतने हृष्ट पुष्ट, ऐसा उसका शरीर है, राजा है, तो उसको देख करके बहुत संताप कर रही है वो। रणे दारुण विक्रांत प्रवीर प्लवतांबर, ये विशेषताएं हैं बाली की। रण में कैसा है? दारुण विक्रांत, अत्यंत पराक्रम वाला, विक्रांत दारुण, अत्यंत पराक्रमी। प्रवीर प्लवतांबर, वानरों में जो श्रेष्ठ है, प्रवीर है, प्रकृष्ट वीर है। किम दीनम अनुरक्ताम माम अद्य त्वम न अभिभाषसे, तो उनका ये विशेषण लगा लगा करके अपने पति से बात कर रही है। वानरों में श्रेष्ठ हैं आप, दारुण विक्रांत हैं,
अनुरक्ता माम, आप में जो अनुरक्ति रखती है, ऐसी मुझ तारा को, दीनम, जो दीन अवस्था को प्राप्त हो गई, किम त्वम न अभिभाषसे, आज आप मुझसे बात नहीं करेंगे क्या, ऐसे उनसे पूछ रही है। उत्तिष्ठ हरिशार्दूल, हे वानर श्रेष्ठ, उत्तिष्ठ, उठो, क्यों भूमि पर गिरे हुए आप। भजस्व शयनोत्तमम, उत्तम शैया के ऊपर सो, यह आपका सोने का स्थान नहीं है, क्योंकि आप राजा हैं, इसलिए उत्तमम शयन भजस्व, उत्तम शैया को सेवन करो। नैवम विधा शेरते ही भूमौ नृपति सत्तमा, नृपति सत्तमा, आप जैसे जो श्रेष्ठ राजा हैं वो न एवं विधा भूमौ शेरते ही, निश्चित रूप से ऐसे भूमि के ऊपर शयन नहीं करते। आप जैसे जो उत्तम श्रेष्ठ राजा हैं वो उत्तम शैया के ऊपर ही शयन करते हैं, इसलिए आप उठो। हृदयम सुस्थिरम मह्यम दृष्ट्वा विनिहतम पतिम, मुझे लगता है मेरा हृदय बहुत ही सुस्थिर है, पक्का है, बहुत दृढ़ है, क्योंकि ऐसे पति को विनिहतम दृष्ट्वा, मरा हुआ देख करके, यहाँ गिरा हुआ देख करके, शोकाभिसंतप्तम यन्न सहस्रदा अद्य स्फुटते, जो आज इतने शोक से संतप्त होता हुआ भी ये हृदय पति को ऐसे भूमि पर गिरा हुआ देख करके भी सहस्रधा न स्फुटते अद्य, आज हजारों टुकड़े होके फट नहीं जा रहा है, टूट नहीं जा रहा है, मेरा हृदय कैसा वज्र जैसा बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है। वैधव्यम शोक संतापम कृपणम कृपणा सती अदुखोपचिता पूर्वम वर्तयिष्यामि अनाथवत, कह रही है कि पहले तो कभी मैंने दुख देखा नहीं, अदुख उपचिता पूर्वम, कभी दुख देखा नहीं जीवन में, लेकिन अब वैधव्यम शोक संतापम कृपणम, वैधव्य को, शोक संताप को, कृपणा सती, अत्यंत दीन दुखी होकर के, वर्तयिष्यामि अनाथवत, लगता है अनाथ की तरह से मुझे जीना पड़ेगा। तो आगे के श्लोक फिर हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति, श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। हृदय करे सदा
श्री गुरुभ्यो नमः।